जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना शहबाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्ट इनसाइट। फैक्ट इनसाइट पर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। आज भी बांग्लादेश की आवाम जो थी उन्होंने बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ मचाई और बहुत ज़्यादा उन्होंने उधम मचा रखा था पूरे मुल्क के अंदर। तो पुलिस ने बाकायदा थानों में, चौकियों के अंदर ड्यूटियां देने से इनकार कर दिया कि हम ड्यूटियां नहीं दे सकते। उन्होंने थानों को बंद किया, चौकियों को बंद किया और जाकर अपने घरों में जाकर बैठ के उन्होंने ड्यूटियां देने से इनकार कर दिया। ये सूरत हाल हुई है। तो बांग्लादेशी अवाम जो है वो पार्लियामेंट हाउस में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की और फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना वहाँ पर जलाओ गिराव किया। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है बांग्लादेश में एक इंदिरा गांधी हाउस बना हुआ था, वो इंदिरा गांधी हाउस में जिसे म्यूज़ियम का दर्जा दिया हुआ था उन्होंने, तो वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने इंदिरा गांधी के मुजस्मे उतार दिए, सारे तस्वीरें उतार दी सारी। वहाँ पर उन्होंने सब कुछ बराबर काट दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, आग लगा दी, सत्यानाश कर दिया अवाम ने सारा वहाँ पर जाके। तो और इसके अलावा वो बांग्लादेशी अवाम जो है, क्राउड जितना भी था वो सारा चीफ़ जस्टिस और बांग्लादेश के जो चीफ़ जस्टिस थे उनकी रहाइशगाह पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जलाओ गिराव किया, तोड़ फोड़ की और सारा कुछ उन्होंने बराबर कर दिया और सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने बराबर कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ख़ुद इस मामले पर बड़े जो है वो हैरत ज़दा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो उनको तशवीश हो रही है इस हालत पे कि ये हालात इतने संजीदा कैसे हो गए हैं और ये क्या मामलात तय हुए हुए हैं सारे। एक लॉ एंड ऑर्डर का सारा मामला हुआ है सारा बांग्लादेश में। तो कोई कानून नहीं है वहाँ पर, कोई अब इस टाइम वहाँ पर कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई वहाँ पर लागू नहीं हो रहा। पुलिस जो है वो बिल्कुल मुतनफ़र हो गई हुई है, घरों में जाकर बैठ गई हुई है, ड्यूटियाँ देने से उन्होंने इनकार कर दिया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल हुई है और बांग्लादेश के अंदर ISI के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ISI जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर और इंडिया के अंदर इस सारी नाजुक सूरत हाल के ऊपर बड़ी तशवीश हो रही है और वो बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये सारा मामलात कैसे हो गए हैं कि ISI पाकिस्तान की एक एजेंसी है तो उसने बांग्लादेश के अंदर ये इतना बड़ा अहम किरदार कैसे अदा कर दिया कि एक 16 साल की मजबूत गवर्नमेंट को ISI ने कैसे ख़त्म कर दिया, कैसे गिरा दिया। ऐसी उन्होंने सूरत हाल पैदा कर दी, ऐसे उन्होंने हालात पैदा कर दिए कि जो है वो तलबे इल्म जो थे और क्राउड जो था और आवाम जो थी वो सारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गई और वोट खड़े हुए और गवर्नमेंट को उन्होंने ख़त्म करके छोड़ा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, तो वो ISI के बारे में ये सारी तशवीश हो रही है इंडिया के अंदर भी कि ISI इतनी मजबूत एजेंसी है कि इसने बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। तो और दूसरी जानब एक राय ये भी चल रही है कि जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल वक़ारुज़्ज़मा उनका नाम है, उनके बारे में भी दो राय आ रही हैं सामने। एक तो ये आ रही है कि ये जनरल वक़ारुज़्ज़मा जो हैं ये बेसिकली तो जनरल वक़ारुज़्ज़मा ये अभी नए हाल ही में आर्मी चीफ़ बने हैं। तो ये हसीना वाजिद साहब जो हैं ये इनके करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार। उन्होंने ही इनको बहुत देखभाल करके और बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने इन जनरल वक़ारुज़्ज़मा को आर्मी चीफ़ लगाया है। तो इन्होंने ही जाके इनके बारे में ये राय दी जा रही है कि ये ऊपर से हसीना वाजिद साहब के साथ मिले हुए थे और अंदर से ये अपोजिशन के साथ मिले हुए थे और इन्होंने ही जो है वो तलबे इल्म को कंट्रोल नहीं किया, आवाम को कंट्रोल नहीं किया और हसीना वाजिद साहब को धोखे में रखा और उनको ये कहते रहे कि जी आप आयरन लेडी हैं, कुछ भी नहीं होगा, हालात बिल्कुल मामूल हैं और मामूल पर ही रहेंगे। ये क्राउड जो है, ये आवाम जो है ये मुतनफ़र हो जाएंगे सारे और घरों को चले जाएंगे। आप आयरन लेडी हैं, आपकी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें, तसल्ली रखें। आप एक लंबे टाइम पीरियड से प्राइम मिनिस्टर हैं, आगे भी आप रहेंगी और आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। तो ये हसीना वाजिद साहब जो थी वो इस
صورتحال میں رہ گئیں اور اس معاملات میں رہ گئیں، لیکن وہ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے اور کراؤڈ جو ہے، عوام جو ہے وہ ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور توڑ پھوڑ کی اور اخیر ان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا۔ اور دوسری رائے یہ بھی دی جا رہی ہے کہ یہ جنرل وقار الزماں جو تھے یہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے اور یہ ان کی فیور میں بھی تھے، اور یہ حسینہ واجد کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ جی دیکھیں، جب 1975 میں آپ کی فیملی کو قتل کر دیا گیا تھا تو آپ صرف اس وجہ سے بچ گئی تھیں کہ آپ اس وقت جرمنی میں تھیں، تو ابھی بھی ایسی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو ابھی بھی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ باہر چلی جائیں، آپ اس وقت استعفیٰ دے کے چلی جائیں۔ تو اگر آپ زندہ رہیں گی، آپ بچ جائیں گی، تو جب حالات معمول پر آ جائیں گے، جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو آپ دوبارہ واپس آئیں گی، تو آپ دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ابھی یہاں سے نہ گئیں تو انہوں نے ان کو حسینہ واجد صاحب کو 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا کہ آپ 45 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں۔ اگر آپ نہیں نکلیں گی تو یہ عوام پھر آپ کو سڑکوں کے اوپر نیچے لٹا کے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گی اور آپ کو قتل کر دے گی۔ تو اگر آپ یہاں سے چلی جائیں گی تو بچ جائیں گی، تو آپ دوبارہ واپس آ کے آپ دوبارہ پرائم منسٹر بھی بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ مر گئیں، آپ قتل ہو گئیں، تو پھر تو لازمی بات ہے آپ کی تو سیاست ختم، تو آپ کا تو پھر صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ باہر چلی جائیں۔ تو تب انہوں نے فوراً سے پھر یہ ڈیسیجن لیا اور وہ پھر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وہ انڈیا چلی گئیں اور انڈیا سے اب وہ برطانیہ جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال معاملات جو ہے نا، وہ یہ دو رائے سامنے آئی ہیں جنرل وقار الزماں کے بارے میں، تو کہ یہ ایسی صورتحال ہوئی ہے۔ البتہ جو ہے انڈیا کے اندر بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر اور عوام کے اندر کہ ISI نے اتنا تگڑا کام کر دیا کہ جی انہوں نے دوسرے ملک کے اندر جا کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ گورنمنٹ ختم کر دی۔ تو اب وہ ان کو اصل خطرہ اس بات سے ہے کہ کل کو اگر ISI نے انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا یا ایسے حالات پیدا کر دیے، تو پھر تو انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے بھارت کو بہت زیادہ تشویش ہو رہی ہے ان سارے حالات پر، اور اس کو ہونی بھی چاہیے بھارت کو تشویش کہ، اور اس کو پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے، پاکستان کے ساتھ اس کو بدماشی نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان آرمی بہت مضبوط ہے، پاکستان کی ISI بہت مضبوط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت کا حشر بھی بنگلہ دیش جیسا ہو جائے۔ تو یہ ساری صورتحال، یہ سارے معاملات تھے جن سے آپ کو میں نے آگاہ کرنا تھا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔